उत्तर प्रदेश में कत्ल का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब सोचने पर मजबूर होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक शख्स एक घर में जाता है, 5,000 रुपये कर्ज मांगता है, उसको वो रुपया भी दे दिया जाता है। फिर उसके बाद कर्ज लेने वाला उस घर के 2 मासूम बच्चों की जान ले लेता है, भागने की कोशिश करता है। पुलिस पकड़ती है तो उस पर फायरिंग करता है और आखिर में पुलिस एनकाउंटर करके उसको मार देती है। ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के बदायूं का। बदायूं ज़िला की बाबा कॉलोनी में साजिद नाम का एक शख्स नाई की दुकान चलाता है। उसके सामने विनोद कुमार का घर है। शाम को अपनी दुकान बंद करके साजिद विनोद कुमार के घर जाता है। विनोद कुमार अपने घर पर नहीं रहता है, उसकी बीवी संगीता होती है। संगीता से साजिद बोलता है, भाभी मुझे 5,000 रुपये चाहिए, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और वो अस्पताल में है, फौरी तौर पर मुझे वहाँ पहुँचना है। संगीता अपने शौहर विनोद कुमार को कॉल करती है और बताती है कि साजिद पैसे मांग रहा है। विनोद कुमार कहता है ठीक है दे दो। संगीता बताती है कि भाईजान ने कहा है कि पैसे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद संगीता पूछती है कब चाय पियेंगे। साजिद बोलता है अभी 2 घंटे का टाइम है अस्पताल पहुंचने में, चाय पी लूंगा। इसके बाद साजिद संगीता के बेटे को कहती है कि जरा तुम मुझे ब्यूटी पार्लर दिखाओ। संगीता अपने घर में 2nd फ्लोर पर ब्यूटी पार्लर चलाती है। चुनांचे उसके बड़े बेटे आयुष के साथ साजिद ब्यूटी पार्लर देखने 2nd फ्लोर पर जाता है और कमरे में दाखिल होने के बाद साजिद लाइट को बंद करता है और उसके बेटे आयुष को चाकू से मार देता है। संगीता का दूसरा बेटा आहान, जिसकी उम्र 6 साल है, वो साजिद के लिए पानी लेकर ऊपर पहुंचता है। साजिद उसको भी मार देता है। संगीता का तीसरा बेटा है पीयूष, साजिद उसको भी मारने की कोशिश करता है, उस पर भी चाकू से हमला करता है, लेकिन पीयूष किसी तरह बच जाता है। उसके बाद साजिद नीचे आता है और संगीता से कहता है आज का काम मेरा पूरा हो गया। और साजिद विनोद कुमार के बड़े बेटे 13 साल के आयुष और 7 साल के आहान को मारने के बाद घर से भागने की कोशिश करता है। बाहर जावेद नाम का एक शख्स बाइक लेकर खड़ा था, उसकी बाइक पर बैठता है और साजिद भागता है। पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस फौरन पहुंचती है और साजिद को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन साजिद पुलिस पर फायरिंग करता है और इस तरह पुलिस एनकाउंटर करके साजिद को मार देती है। साजिद के हमला में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी है और उस इंस्पेक्टर का इलाज चल रहा है। ये पूरा वाकया हो जाने के बाद अभी तक ये सच सामने नहीं आ सका कि आखिर साजिद ने 2 मासूम बच्चों की जान क्यों ली है। साजिद उस घर में दाखिल हुआ था कर्ज लेने के लिए और उसको कर्ज देने का वादा भी कर दिया गया था। इसके बावजूद साजिद ने उन 2 भाइयों को क्यों मारा, तीसरा भाई बमुश्किल उसका बच सका है। विनोद कुमार को भी अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। पुलिस से बात करते हुए विनोद ने कहा साजिद से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं था, वो बाहर का रहने वाला था, यहाँ किराए पर मकान लेकर रह रहा था। कुछ ही दिनों पहले उसने दुकान खोली थी और मेरे घर कभी उसका आना जाना था, कोई गहरा ताल्लुक नहीं था। इसके बावजूद उसने हमारे 2 बेटों की जान क्यों ले ली है, ये मुहिम्मा अभी तक हल नहीं हो सका है। इस बीच हिंदुस्तान ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि हो सकता है साजिद तांत्रिक के चक्कर में पड़ गया हो, क्योंकि साजिद की शादी को 6 साल हो गए और अभी तक उसको बच्चा पैदा नहीं हुआ। उसके बाद साजिद ने तांत्रिक का चक्कर लगाया, उसके यहाँ हाजिरी देना शुरू किया। अब यह कहा जा रहा था कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, हमल से है और बच्चा होने वाला है। इस बीच हो सकता है कि तांत्रिकों ने साजिद से ऐसा कहा हो कि तुम मासूमों की जान लो और उस चक्कर में पड़कर साजिद ने ऐसा किया है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जरा बराबर कोई धार्मिक एंगल नहीं है, मजहब से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, महज 2 परिवार की आपस में लड़ाई है या 2 शख्स की लड़ाई है, इसको कोई और एंगल नहीं दिया जा सकता है। पुलिस ने यह भी तस्लीम किया कि इस पूरे मामले में साजिद अकेला जिम्मेदार है, साजिद के अलावा और कोई कसूरवार नजर नहीं आ रहा है। घर वालों के दबाव में विनोद के इसरार पर पुलिस ने साजिद के साथ आए जावेद के खिलाफ भी FIR दर्ज जरूर किया है। साजिद के भाई से भी पूछताछ की जा रही है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन पुलिस का साफ जरूर कहना है कि इस पूरे मामले में साजिद के अलावा कोई और जिम्मेदार नहीं है। साजिद का एनकाउंटर हो चुका है, उसकी जान जा चुकी है। अगर साजिद जिंदा रहता तो पूरे मामले की सच्चाई सामने आती,
لیکن یہ واقعہ واقعی میں حیران کرنے والا ہے کہ ساجد قرض مانگنے جاتا ہے، اس کو قرض دینے کا وعدہ بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ 2 معصوم بچوں کی جان لے لیتا ہے۔ یہ بے حد شرمناک ہے، افسوسناک ہے، اور ایسے لوگوں کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ پولیس نے انکاؤنٹر ہی کر دیا، اگر زندہ رہتا اس کا سچ سامنے آتا اور تب اس کو سزا دی جاتی تو شاید دوسرے لوگ اس سے عبرت لیتے اور اس طرح کسی معصوم کی جان لینے کی کوشش نہ کرتے۔ قتل کا یہ واقعہ بے حد سنگین ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے، اور اس طرح کے مجرموں کو، ملزموں کو سخت سزا ملنی چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔